हेलो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक सिर्फ कहानी ही नहीं, एक सच्ची घटना भी है। क्योंकि इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो चीज़ बाहर से दिखती है कभी कभी वो अंदर से वैसी होती नहीं है। तो जो आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें मतलब कि 3 दोस्त होते हैं बेसिकली। उनमें से पहले दोस्त का नाम होता है रितेश, और जो दूसरे 2 दोस्त हैं उनको मैं दूसरे तीसरे दोस्त करके डिनोट करने वाला हूँ इस कहानी में। तो बेसिकली क्या होता है, जो रितेश होता है वो एक घर ख़रीदता है अपने लिए। और मैं ये बता दूं कि जो रितेश है उसका मतलब कि बचपन में उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो भाई अपनी पूरी इनकम से वो अकेला रहता है और वो अपने लिए घर ख़रीदता है एक। तो उस घर के आसपास क्या होता है कि बहुत सारे कांटेदार वाले पेड़ होते हैं। तो वो मतलब कि ऐसा सोचता है कि सिक्योरिटी भी सही रहेगी, कोई चोर वोर भी नहीं आ पाएगा, और घर भी उसे सस्ते में मिल जाता है कुछ। तो फिर वो अपने दोस्तों से कहता है, उन दोनों दोस्तों से, कि आज रात को आ जाना मेरे घर पे, अपन लोग पार्टी करते हैं। तो फिर अब रात का टाइम हो जाता है, उसके दोस्त वोस्त भी आ जाते हैं। अब मतलब कि वो लोग अपना पार्टी करते हैं। अब पार्टी के साथ साथ सामने टीवी पर एक मतलब हॉरर शो चला लेते हैं, हॉरर मूवी सी चला लेते हैं। तो मतलब कि बेसिकली क्या होता है, आधे या 1 घंटे के बाद वो लोग मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं मस्त। उनमें से जो तीसरा दोस्त होता है उसको एकदम से वॉशरूम लगती है। तो वो मतलब कि अपने उन दोनों दोस्तों से कहता है तुम लोग एंजॉय करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। तो मतलब कि जब वो वॉशरूम जाता है तो फिर मतलब कि थोड़ा टाइम हो जाता है, वो दोनों दोस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब उनमें से जो दूसरा दोस्त होता है वो रितेश से कहता है कि भाई ये जो तीसरा दोस्त है यार, इसे गए हुए बहुत टाइम हो गया, बाहर नहीं आया है। तो फिर उसको भी कुछ अजीब सा लगता है कि भाई इतना टाइम वॉशरूम में कैसे हो सकता है। तो फिर वो दोनों वॉशरूम के पास जाके कहते हैं भाई क्या हो गया, बाहर आ जल्दी, पार्टी करते हैं अपने लोग। तो मतलब कि वो कुछ भी नहीं बोलता। तो वो ऐसे बार बार पूछते हैं कि भाई क्या हो गया बाहर आ। तो अंदर से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर जो दूसरा दोस्त होता है वो रितेश से कहता है भाई इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, शायद से हमें गेट ही तोड़ना पड़े, क्योंकि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो रितेश कहता है हाँ शायद ये करना ही पड़ जाएगा। तो मतलब कि अब वो दोनों दम लगा के उस गेट को तोड़ देते हैं, और जैसे ही गेट टूटता है उनकी आंखों के सामने उनके तीसरे दोस्त की डेड बॉडी पड़ी होती है। और ये चीज़ देख के वो दोनों इतना शॉक हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अभी वॉशरूम में गया, इतनी देर से वॉशरूम में था, और इसकी डेड बॉडी कैसे हुई, ये मर कैसे गया। तो मतलब कि वो उस डेड बॉडी के पीछे देख रहे होते हैं। उसी टाइम जो दूसरा दोस्त होता है वो मतलब कि उसके पीछे वाली दीवार पे देखता है। तो वहाँ पर खून से लिखा होता है कि कोई नहीं बचेगा, लिटरली कोई भी नहीं बचेगा। और जब वो रितेश से कहता है भाई ये देख क्या लिखा है, तो वो दोनों इतना ज़ोर से भागते हैं गेट की तरफ कि बस कैसे भी इस घर से निकल जाए। और मतलब कि जैसे ही वो लोग घर से निकलने की कोशिश करते हैं तो मतलब कि निकलने ही वाले होते हैं, बट अचानक से गेट ही बंद हो जाता है उसका, उस घर का। तो अब वो लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी तो हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, अब उनकी दोस्त की डेथ हो जाती है, कैसे मरा कुछ नहीं पता, दीवार पे लिखा है कोई नहीं बचेगा। भाई लिटरली वो दोनों शॉक हो जाते हैं ये चीज़ देख के। और अब उन लोगों को डर भी लगना चालू हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, गेट अचानक कैसे बंद हो सकता है। तो अब क्या होता है कि मतलब कि रितेश दूसरे जगह ढूंढने जाता है कि कोई बाहर निकलने का रास्ता हो। तो वो मतलब सीधे के लिए भागता है, ऊपर जाता है। और जो मतलब दूसरा दोस्त होता है वो पता नहीं क्या एकदम से स्टक हो जाता है एक ही जगह पर, ना तो हिल पा रहा है ना कुछ। और मतलब कि वो जो बोल रहा है उसकी आवाज़ भी रितेश तक नहीं जा पा रही है। मतलब वो बोल रहा है पर आवाज़ ही नहीं निकल रही है, कोई भी साउंड वेव आ ही नहीं रही है लिटरली। और उसका गला सूखे जा रहा है, वो पानी मांग रहा है, पर रितेश को कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही उसकी। और ना तो पीछे मुड़ के देख रहा है कि उसका दोस्त है कहाँ। तो ऐसी मतलब कि गला सूखने की वजह से उसके दूसरे दोस्त की भी डेथ हो जाती है। तो अब रितेश जब देखता है कि उसके दूसरे दोस्त की भी डेथ हो जाती है तो अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या हो रहा है, मेरे 3 दोस्त बुलाए थे पार्टी के लिए, एक वॉशरूम में मर गया, एक की पता नहीं कैसे मर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और गेट बंद हो गया, दीवार पे लिखा था कोई नहीं बचेगा। और अब वो पूरे घर में अकेला होता है। अब उसको क्या दिखता है कि सामने एक मंदिर है, मतलब कि उसी के घर में, जैसे कि घर में जो मंदिर होते हैं उनमें पूजा करते हैं, भगवान जी रखते हैं। तो
उस घर पे भी है और वहाँ पे दीपक जल रहा है। उस मतलब कि बेसिकली उसी ने शाम को जलाया था वहाँ पर। तो अब वो जो दीपक है उसकी जो लाइट होती है, मतलब कि जो कोई भी दीपक जलाएंगे तो उसके आसपास एक लाइट सी आ जाती है येलोइश कलर सी। तो वो उस मंदिर से थोड़ी बाहर तक आ रही है। तो वो बेसिकली इतना तेज़ भागता है उस मंदिर की तरफ और वहीं जाके उस लाइट के उसमें बैठ जाता है और तब तक तो उसको कुछ नहीं होता है। फिर मतलब कि एकदम से, मतलब जैसे कि उसका मंदिर है उसी की साइड में खिड़की भी है और उसका ध्यान पता नहीं वहाँ कैसे नहीं जाता है, कुछ भी नहीं पता। बट वहाँ से एक हवा आती है और वो दीपक की लाइट भी बुझ जाती है। दीपक मतलब बुझ जाता है और अब वो सोचता है कि भाई ये क्या हो रहा है, दीपक भी बुझ गया, शायद अब मैं भी ना बच पाऊँ, क्योंकि मतलब कि कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं। या वो सोचता है ये दीपक बुझा कैसे, या तो हवा आई है कहीं से। अब वो देखता है हवा कहाँ से आई है। तो वो जब देखता है कि उसी के साइड में एक खिड़की है, उससे हवा आई होती है। तो अब वो मतलब कि उस खिड़की से कूदता है बचने के लिए, क्योंकि जैसी जब वो दीपक की लाइट बंद होती है उसके सामने एक मतलब स्पिरिट सी उसे दिखने लगती है, जिसका ना तो सर होता है ना कुछ भी होता है, बस हाथ में कुछ पकड़ा होता है जिससे कि वो मारने के लिए उसे तैयार रहता है और उसी के करीब आ रहा होता है। तो उसी से बचने के लिए जो रितेश होता है वो उस खिड़की से कूद जाता है। अब खिड़की से कूदने के बाद मतलब कि वो भाग रहा है, रोड की तरफ भाग रहा है। अब रोड की तरफ भाग के मतलब कि एक दुकान होती है, चाय बाय वाली होती है, पूरी रोड पर उस एक ही दुकान होती है बेसिकली, ज़्यादा भीड़ वाला इलाका नहीं होता है, इसलिए उससे मतलब वो घर भी सस्ते में मिल गया होता है। तो वो उनके पास जाता है कि भाई प्लीज़ बचाओ, उस घर में मेरे दोस्त की डेथ हो गई है, वहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मतलब कोई इसकी बात को, मतलब ऐसा लग रहा है कोई उसकी बात को सुन ही नहीं पा रहा है। अब उसी के साइड में ट्रक ड्राइवर भी है। अब वो उससे हेल्प मांगता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पीछे मेरे 2 दोस्तों की डेड बॉडी पड़ी उस घर के अंदर, कोई स्पिरिट है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बट ना तो वो सुन पा रहा है। अब जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और मतलब कि उस कुर्सी पे, जैसे चाय वाले जो मतलब चाय की दुकान होती है उनके साइड में चेयर्स पड़ी होती हैं जिनमें बैठ के चाय आराम से पी सकते हैं। तो फिर वो क्या करता है, उस पर बैठने की कोशिश करता है, बैठता है कि बैठ के जो साइड में लोग होते हैं उनसे बात करता है। अब वो बैठता ही है तो वो एकदम से गिर जाता है, मतलब कि अब वो देखता है कि जैसे कि वो नीचे है और चेयर उसके ऊपर है, वो चेयर के मतलब आर पार हो गया है। अब जब वो ये बार रियलाइज़ करता है कि जब वो खिड़की से कूदा तो वो खिड़की तो साइड में थी घर के, और जैसे कि अब उसके दिमाग में आता है कि जो घर है उसके साइड में तो मतलब कि क्या होता है कि वो कटीले वाले पेड़ होते हैं, तो वो बचा कैसे। अब जब वो वापस जाता है उस घर के पास जहाँ से वो खिड़की से कूदा होता है, तो वो जब उस खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसे वही स्पिरिट दिखती है और हाथ में वही लेकर हंस रहा होता है उसकी ओर देख के, मतलब कि गिगलिंग सी कर रहा होता है बहुत ज़्यादा उसकी ओर देख के। और जब वो नीचे की ओर देखता है तो उसकी बॉडी वहीं पर पड़ी होती है, मतलब कि वो भाग के गया और बात करी तो वो सब मतलब उसकी आत्मा थी। और मतलब कि यही स्टोरी थी इसमें कि भाई अगर कोई भी चीज़ खरीदो तो पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो। जैसा कि रितेश ने घर खरीदा बट उसे सस्ते में मिल गया तो उसने ले लिया, पर ऐसे कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर सस्ते घरों में कुछ तो बात होती है, क्योंकि कोई भी घर सस्ता तो नहीं देता है। सो अगर ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को भी अपनी वीडियो की मतलब कोई स्टोरी है वो मेरे को शेयर करनी है तो मेरे अबाउट सेक्शन में एक लिंक, मतलब कि एक ईमेल है, उस पर जाके मेरे को मेल करिए। मैं आपकी स्टोरी भी ज़रूर सुनाऊंगा अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। सो थैंक्स। इस वीडियो में प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले।